आलोक लो क्लासेस से मैं प्रणीत पाराशर। हम लोग आईपीसी का चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं। उस आईपीसी के चैप्टर 11 में मैंने अभी तक 9 वीडियो किए हैं। ये मेरा 10वां वीडियो है। मुझे इस वीडियो में 225 से लेकर 229 ए तक पढ़ना था, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वाले अपने वीडियो में बताया। बट ये काफ़ी बड़ा ग्रुप ऑफ सेक्शन हो गया, तो मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम सेक्शन 225 से लेके 228 तक पढ़ेंगे। फिर जो रिमेनिंग सेक्शंस होंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा। अब हम चलते हैं सेक्शन की तरफ। सेक्शन 225 में लिखा है, किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में साक्ष्य प्रतिरोध या अवैध बाधा पैदा करना। देखिए, इससे पहले मैंने कल के वीडियो में 224 को लास्ट सेक्शन में पढ़ाया था आपको। 224 में मैंने बताया था अपने स्वयं के पकड़े जाने में साक्ष्य प्रतिरोध करता है या अवैध बाधा डालता है। तो वहां खुद को पकड़े जाने की बात आई थी। अब यहां क्या है, कोई अन्य व्यक्ति है जिसको विधि के अनुसार पकड़ा जाना है, और उसमें ये जो 225 में जिसे हम अपराधी बनाने वाले हैं वो उसे साक्ष्य उसके लिए प्रतिरोध करता है या अवैध बाधा डालता है। ये हो गया टाइटल। अब सेक्शन में एंटर करते हैं। तो सेक्शन में लिखा है, जो कोई किसी अपराध के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को, अब यहां स्वयं को तो नहीं आया जैसे 224 में था, यहां दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, विधितः पकड़े जाने से साक्ष्य प्रतिरोध करता है या अवैध बाधा डालता है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको विधितः पकड़ा जाना है, ऐसे व्यक्ति के पकड़े जाने में क्या करता है, साक्ष्य इंटेंशनली या तो प्रतिरोध करता है या अवैध बाधा डालता है। एक काम। दूसरी बात, जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को, जो दूसरा व्यक्ति विधिपूर्ण अविरक्षा में निरुद्ध है, ऐसे विधिपूर्ण अविरक्षा में निरुद्ध व्यक्ति को छुड़वाएगा या छुड़वाने का प्रयत्न करेगा। ठीक है ना। तो 225 में जिसको अपराधी बना रहे हैं वो दो काम कर रहा है। एक तो विधि के अनुसार जिस व्यक्ति को पकड़ा जाना है उसके पकड़े जाने में साक्ष्य प्रतिरोध या बाधा पैदा कर रहा है, अवैध बाधा पैदा कर रहा है। या फिर दूसरी कंडीशन में वो दूसरा व्यक्ति विधिपूर्ण अविरक्षा में निरुद्ध है, ऐसे विधिपूर्ण अविरक्षा में निरुद्ध व्यक्ति को छुड़वाएगा या छुड़वाने का प्रयत्न करेगा। अच्छा, ये जो इतनी बात मैंने पढ़ी वो किसी अपराध के लिए पढ़ी, इसमें वर्ड यूज हुआ किसी अपराध के लिए। तो दंड का प्रावधान 2 वर्ष तक का किसी भांति का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है ना। और जैसे ही हम इसी धारा में और दंडों की बात करते हैं, दंड की कैटेगरी बनाते हैं, तो 3 प्रकार की कैटेगरी यहां भी बनती है। सबसे पहली जो कैटेगरी है उसमें उसमें आरोप लगाया गया है कैसे अपराध का, जिसमें आजीवन कारावास से, वो जो दूसरा व्यक्ति उसकी बात कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति आजीवन कारावास से या 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास के अपराध का जिस पर आरोप है, ऐसे व्यक्ति को पकड़ने में साक्ष्य प्रतिरोध या अवैध बाधा पैदा करेगा। या ऐसा व्यक्ति अविरक्षा में है, निरुद्ध है, तो उसको छुड़वाएगा, छुड़वाने का प्रयत्न करेगा। तो कारावास कितना, 3 वर्ष का कारावास किसी भांति का और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जो दूसरी कैटेगरी है उसमें उस दूसरे व्यक्ति पर आरोप है कि वो मृत्यु दंड से दंडनीय किसी अपराध के लिए आरोपित है। ऐसी दशा में 7 वर्ष किसी भांति का 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना या दोनों दंडित किया जाएगा। ठीक है। इन दोनों जो मैंने अभी दंड के वर्ग बताए उसमें उस पर आरोप है, वो आरोपित है। लेकिन जो तीसरी कैटेगरी है उसमें आप देखोगे तो लिखा है, यदि ऐसा व्यक्ति न्यायालय के दंडादेश के अधीन, मतलब ये दंडादेश उसको दे दिया गया है, पूरा मामला हो गया, दंड घोषित है उसके लिए, उस दंडादेश के अधीन हो या फिर दंडादेश का लघुकरण होने के बाद वो आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास दंडनीय है, तो दंड का प्रावधान वही है जो मृत्युदंड से आरोपित व्यक्ति के लिए, अर्थात 7 वर्ष या किसी भांति का 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। क्लियर हुई 225 सेक्शन। अब हम 225 ए में आते हैं। 225 ए बताती है कि उन दशाओं में, कुछ दशाएं बताती है, उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है, लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोभ या निकल भागना सहन करना। ठीक है। तो लोक सेवक से संबंधित, जिसमें लोक सेवक ने ऐसे कार्य, माने कैसे कार्य, इसमें साक्ष्य पकड़ने में लोभ किया हो या निकल भागना सहन किया हो, ऐसे सेक्शन हमने इससे पहले 221, 222 और 223 पढ़े थे। लेकिन ये क्या है, उन 3 सेक्शनों की अन्यथा कंडीशन बताता है। उन 3 जो धाराएं हैं उनमें जो प्रावधान दिए हैं उनसे अन्यथा अन्य दशाओं में, तो कह रहा है कि उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध
नहीं है। लोक सेवक द्वारा पकड़े जाने का लोप किया जाना या निकल भागना सहन करना। ठीक है, सेक्शन में चलते हैं। जो कोई लोक सेवक होते हुए या लोक सेवक होने के नाते वैध रूप से आबद्ध होते हुए क्या करता है, किसी व्यक्ति को ऐसी दशा में जिसके लिए धारा 221 में, 222 में या 223 में या फिर किसी अन्य 10वें प्रबंध विधि के अधीन कोई उपबंध नहीं दिया गया है, ठीक है ना, उसके बारे में ऐसे व्यक्ति को, मतलब आपने पढ़ लिया ना, उसमें क्या है, उसमें लोक सेवक छुड़ाने का प्रयत्न कर रहा है ना, साश है, उसको पकड़ने में लोप कर रहा है, और क्या कर रहा है, उसका निकल भागना सहन कर रहा है। तो उसमें उनमें जो दिया गया है उसके अन्यथा, ठीक है, कोई उपबंध है तो, और उस कंडीशन में अगर लोक सेवक पकड़ने में साश है लोप करता है या फिर उसमें साश लोप करता है या परिरोध से निकल भागना सहन करता है, तो फिर कारावास कितना। अब इसको फिर हमने दो कैटेगराइज में डिवाइड कर दिया, क्योंकि आपने उन 3 सेक्शनों को पढ़ोगे तो 221 और 222 को पढ़ोगे तो वहां इंटेंशनली कर रहा है, लेकिन 223 में लिखा है उपेक्षा से, तो इंटेंशनली करेगा तो सीधी सी बात है उसकी सजा का प्रावधान ज्यादा होगा, और उपेक्षा से अगर ऐसी गलती में उससे कुछ ऐसा हो जाएगा तो सजा का प्रावधान कम होगा। इसलिए हमने दंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या किया, सबसे पहले यदि लोक सेवक ऐसा शासय करता है तो 3 वर्ष का किसी भांति कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। एक कैटेगरी हो गई, इसमें इंटेंशनली बात हो गई। दूसरा, यदि लोक सेवक ऐसा उपेक्षा से करता है तो 2 वर्ष का सादा कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है ना। तो इस सेक्शन में आपको 2 बातें बहुत मूल रूप से याद रखनी है। एक तो आपको याद रखना है कि जो 221, 222, 223 में पढ़ लिया है उससे अन्यथा प्रावधान इसमें दिए गए हैं। उसके अलावा किसी तरह से कोई व्यक्ति उसके भागता है, किसी अन्य 10वें प्रविधि के अधीन अगर भागता है और लोक सेवक वहां उसको इस तरह से उसके निकल भागना सहन करता है या पकड़ने में साक्ष्य लोप करता है, तब सेक्शन 225 लागू होता है। ठीक है, दंड का प्रावधान मैंने कैटेगराइज कर दिया। अब पढ़ते हैं 225 बी। 225 में लिखा है, 225 बी में लिखा है, अन्यथा उपबंधित दशाओं में, अन्यथा उपबंधित दशाओं में विधि पूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना, अन्यथा उपबंधित दशाओं में। ठीक है ना। अब अन्यथा कौन सी, जो आपने पढ़ लिया है अभी तक, उसके अलावा अन्यथा उपबंधित दशाओं में विधि पूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध, बाधा, निकल भागना या छुड़ाना सहन करना। ठीक, अब सुनिए इसमें क्या है। इसमें जितना आपने अभी तक पढ़े हैं सेक्शन लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में पढ़ रहे हैं, उसमें कोई व्यक्ति स्वयं को छुड़ाने के लिए भी कभी ऐसा करता है, कभी कभी किसी अन्य व्यक्ति को छुड़ाने के लिए भी ऐसा करता है। ठीक है ना। या कभी कभी खुद को पकड़ने के लिए पकड़ने से बचना चाहता है या किसी और को पकड़वाने से बचना चाहता है। इन सब को उन्होंने इस धारा में शामिल किया है और जो पढ़ लिया है उससे अन्यथा इसमें शामिल किया है। तो क्या लिखा है, जो कोई स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को विधि पूर्वक पकड़े जाने से साक्ष्य क्या करता है, प्रतिरोध करता है या अवैध बाधा करेगा। दोनों बातें आ गई। स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को पकड़े जाने से बचाने के लिए क्या करता है, साक्ष्य प्रतिरोध करता है या अवैध बाधा डालता है। एक बात। दूसरी बात, जो किसी विधिपूर्ण अभिरक्षा में निरुद्ध है, निकल भागेगा या निकल भागने का प्रयत्न करेगा। दूसरी बात। तीसरी बात, जो किसी अन्य व्यक्ति को, जो किसी विधिपूर्ण अभिरक्षा में निरुद्ध है, ऐसे किसी व्यक्ति को निकल भागने में माने छुड़ाएगा या छुड़ाने का प्रयत्न करेगा। आ गई आपको बात समझ में। तीन बातें समझ में आ गई। सबसे पहली बात, स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को विधिपूर्ण जिसको पकड़ा जाना है उसका साक्ष्य प्रतिरोध करेगा या अवैध बाधा डालेगा। दूसरी कैटेगरी, स्वयं को, जो स्वयं जब किसी विधिपूर्ण अभिरक्षा में निरुद्ध है तब वहां से निकल भागेगा, निकल भागने का प्रयत्न करेगा। तीसरी बात, किसी अन्य व्यक्ति को जो विधिपूर्ण अभिरक्षा में निरुद्ध है उसको छुड़ाएगा या छुड़वाने का प्रयत्न करेगा। ठीक है ना। तो ये तीनों कैटेगरी में आएगा। तो 225 उसके लिए विधि का दंड का प्रावधान करती है, जबकि इसके लिए बहुत क्लियर लिख दिया उन्होंने, अन्यथा उपबंधित इसलिए लिखा था कि जबकि इसके लिए 224 और 25 में प्रावधान नहीं है, उपबंध नहीं है, तब दंड का प्रावधान कितना है, 6 माह तक का किसी भांति कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक, अब चलते हैं बस सेक्शन 227 पे। 226
हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि उसको 1 जनवरी 1956 में निरसित कर दिया है, संहिता में अब वो नहीं है। अब हम पढ़ रहे हैं इसके बाद 226 के बाद 227 में लिखा है दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण करना। दंड का परिहार क्या होता है? न्यायालय ने किसी को दंड दे दिया, ठीक है। अब क्या करता है न्यायालय? वैसे क्षमादान में परिहार आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहां भी परिहार वर्ड का यूज किया गया, रिमिशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसमें दंड की मात्रा कम की जाती है, ठीक है, उसकी प्रकृति को बदला जाता है। तो यहां क्या किया जा रहा है, कोई एक व्यक्ति है जिसको दंड दे दिया गया और जब उसे परिहार दिया गया तो सशर्त परिहार दिया जा रहा है। अब सशर्त परिहार क्या होता है? कुछ कंडीशन लगाई गई हैं, कंडीशनल है कि आप इन कंडीशनों को पूरा करोगे, इन शर्तों को पूरा करोगे तो आपका जो दंड जो दिया गया था उसको कम कर दिया जाएगा, उसकी प्रकृति को बदल दिया जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहे हैं दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण करना। अब आपको बात समझ में आ गई? टाइटल अपन सेक्शन में देखिए क्या लिखा है। सेक्शन में लिखा है कि जो कोई किसी दंड का सशर्त परिहार प्रतिग्रहित कर लेने पर, पहले जब भी परिहार दिया जाता है, किसी को दंड का परिहार दिया जाता है तो उसको एक एक तरह से सूचित किया जाता है, उस सूचना को प्रतिग्रहित करता है कि हाँ साहब मैं इन शर्तों को मानूंगा, आप मेरे दंड की मात्रा को कम करवा दीजिए, कम कर दीजिए, ठीक है ना। उस पर दंड का परिहार होता है। लेकिन यहां कैसे हुआ है? सशर्त परिहार प्रतिग्रहित करने पर, कंडीशनली उसने इस परिहार को प्रतिग्रहित किया है, ठीक है ना। किसी शर्त का जिस पर ऐसा परिहार दिया गया है क्या करता है? सशर्त परिहार स्वीकार कर रहा है। उसके बाद किसी शर्त का जिस पर परिहार दिया गया, इसमें उसको बोला गया है कि भाई आपकी सजा इस शर्त को मानोगे तो पूरी की जाएगी, ऐसे किसी शर्त का जानते हुए, इंटेंशनली जानते हुए अतिक्रमण करता है। अभी बात आपको समझ में आ रही है? किसी व्यक्ति को यह कहा गया कि आपके दंडादेश को उसको उसमें सजा कम करने वाले हैं, उसका परिहार करने वाले हैं, लेकिन कुछ शर्त है भाई। तो उसने उन शर्तों को मानते हुए परिहार को प्रतिग्रहित कर लिया। अब जिस शर्त पर परिहार हुआ है उस परिहार को जानते हुए उसका अतिक्रमण कर रहा है ना, उस शर्त को जानते हुए नहीं मान रहा, उसका अतिक्रमण इंक्रोचमेंट कर रहा है, तो क्या होगा? वह अब दंड कैसा मिलेगा और क्या दंड मिलेगा, इसके लिए क्या दंड दें भाई उसको? तो उन्होंने बताया कि वह मूलतः दंडादिष्ट किया गया था, परिहार हो रहा था तो उसकी दंड सजा कम हो रही थी, ठीक है ना, और सजा कम हो गई थी, प्रतिग्रहित कर लिया, हो भी गई थी, लेकिन इसने क्या किया? उस शर्त को ही नहीं माना। जब शर्त को नहीं माना तो जो मूल दंडादेश में जो दंड उसने नहीं भुगता है अभी, माने जो शेष रह गया था भुगतने के लिए, ठीक है ना, या कुछ भुगता था लेकिन जिसको भुगत नहीं पाया, ऐसे दंड को क्या किया जाएगा? वो जो रिमेनिंग पार्ट है जिसको उसने नहीं भुगता है या जिसे कम कर दिया गया था, उसको अब फिर से उसे पूरा करना होगा। तो लिखा है जो नई, वो कैसे दंडित किया जाएगा? किस भाग के लिए? जो भाग उसने नहीं भोगा था, ठीक है ना। तो मूलतः दंडादेश के उस भाग से जो पहले ना भोगा गया हो, ठीक है, ऐसे दंड से दंडित किया जाएगा, भोगे जाने के दंड से दंडित किया जाएगा। ओके, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ रहे हैं जिसका बहुत ज्यादा जज यूज करते हैं, जो एक पावर है, एक अधिकार दिया गया, एक राइट दिया गया जजेस को, इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बोलते हैं। तो कंटेम्प्ट कोर्ट के बारे में जो प्रोसीजर है वो सीआरपीसी में है, लेकिन यहाँ उसके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे दंड की बात बताई गई है कि अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेगा, कोर्ट वर्ड का यूज किया गया है, जुडिशियल प्रोसीजर में अगर कोई इस तरह कंटेम्प्ट करेगा तो उसके लिए 228 सेक्शन लागू होगा। सेक्शन का टाइटल पढ़ता हूं, न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए किसी लोक सेवक का साहस्य, अपमान या उसके कार्य में बाधा डालना, दोनों बातों को एक साथ रखा गया है। क्या क्या? अपमान करना और कार्य में बाधा डालना। किसके? एक ऐसा लोक सेवक है जो अपनी न्यायिक कार्यवाही में बैठा हुआ है, जो न्यायाधीश की तरह बैठा हुआ है या न्यायिक कार्यवाही में भाग ले रहा है। लोक सेवक, एक ऐसा लोक सेवक जो न्यायिक कार्यवाही में बैठा हुआ है। ऐसे लोक सेवक के साथ क्या अपराध होता है? ऐसे लोक सेवक के साथ क्या किया जाता है कि इंटेंशनली उसका अपमान किया जाता है। इंटेंशनली, बहुत ध्यान रखना, साश है, ठीक है ना, यहाँ क्योंकि क्षमा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए वो इंटेंशनली करेगा तो क्षमा की बात ही नहीं आएगी। इंटेंशनली क्या करता है? अपमान करता है या किसी कार्य में बाधा डालता है। सेक्शन तो बहुत छोटा सा है। लिखा है जो कोई किसी समय, जो कोई किसी लोक सेवक का उस समय, किस समय? जब वह किसी न्यायिक कार्यवाही में किसी प्रक्रम में बैठा हुआ है, मतलब न्यायिक कार्यवाही उसके सामने चल रही है। ऐसी चलती हुई न्यायिक कार्यवाही में कोई व्यक्ति अगर ऐसे लोक सेवक का क्या करता है? अपमान करता है या उसके कार्य में विघ्न पैदा करता है, तो धारा 228 के अंतर्गत उसे
दंडित किया जाएगा। दंड का प्रावधान क्या है? तो 6 माह का सादा कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है 228 जो हमने डिस्कस किया, और ग्रुप ऑफ सेक्शन पूरा पढ़ेंगे तो 225 से 228 तक मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, कल इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इस पर टोटल हमारे 11 वीडियो बने हैं, तो जिसको भी पढ़ना है पूरा चैप्टर सीक्वेंस में, वो पूरे 11 वीडियोस मेरे उसमें यूट्यूब पे अपलोड हैं। आप वहाँ देख सकते हो प्लेलिस्ट में, और पूरा चैप्टर एक बार में आप पढ़ सकते हो। ओके, कल फिर लास्ट वीडियो के साथ। ओके।